तो मेरे अति आत्मिक मीठे भाई और बहनों, आप कैसे हो जी। तो आज 8/2/2023 प्राप्त मुरली ओम शांति। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता है ना और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जानन हार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जानते हो। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? तो जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। वास्तव में यह गीत गाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार ही नहीं है ना। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम में जाने वाली है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं यह बाप माने परमात्मा हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं, है ना। दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोत्र इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप है ना और दादा है ना, मैंने शिवा ब्रह्मावा साकार है ना और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है ना, शिवा ब्रह्मा ना। तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचना आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। आबू में भी अधर देवी और कुंवारी कन्या के मंदिर हैं। तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है? कुंवारी कन्या किसको कहा जाता है? यह तो तुम ही जानते हो। यह है शिव शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियाँ हैं। तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियाँ और अदर कुमारियाँ बहुत हैं। चित्र जो बनाए वह भी यादगार हैं, जो होकर गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं तो जरूर होकर गए हैं। वे विश्व के मालिक थे, है ना, अब नहीं है। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं, है ना। अभी कलयुग है ना, सतयुग है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में तो अनेक धर्म है ना और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हैं कि बाबा यथार्थ माने वास्तविक रीति बेट समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। कोई न विघ्न है। हम डल माने कमजोर है ना, डल स्टूडेंट हैं। बाप की
बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य और अनेक धर्म हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, है ना। सतयुग में 9 लाख जनसंख्या रहती है ना। सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वह आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी, है ना। अनेक धर्म थे, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप है। तो जरूर फिर सतयुग बनेगा। परम पिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं उनको भक्ति का फल देने के लिए यहाँ आना पड़े, है ना। बाकी सबको वापिस मुक्ति धाम में ले जाना होता है ना। मुक्ति धाम है परम धाम, है ना। और कोई तो वापिस ले जा नहीं सकते। अगर एक भी गुरु गति और सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़े लाखों शिष्य भी जाते, है ना। उन यात्रा में तो जाकर फिर लौट आते हैं, है ना। परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों, है ना। एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। तो अब बाप आया है माने परमात्मा, तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं, है ना। लिबरेटर में छुड़ाने वाला, मुक्त करने वाला। उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए, है ना, परमात्मा को। तो नई दुनिया के लिए भी प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म तन से उतर नीचे तो नहीं आएगा, है ना। कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात है। ब्रह्मा की रात माने द्वापर कलयुग, है ना। तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है ना। अब अंत में बाप आए हैं दिन करने, है ना। दिन करने माने सतयुग त्रेता के लिए। ब्रह्मा की रात माने द्वापर कलयुग पूरी होती है तो बीके, है ना। बीके माने ब्रह्मा कुमार कुमारिस की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है ना। वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है ना। सभी उनको गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल बच्चे जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते हैं। कोई तो कहते हैं वह ज्योति स्वरूप है ना, ब्रह्म है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं, है ना। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं, है ना। फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। ब्राह्मण माने ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता है तो जरूर संतान भी होगी। इस रीति सिजरा बढ़ता जाएगा, है ना। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सत्युगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बेट ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी, है ना। बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता है। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जानहार बन गए। तो गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, है ना। देवताएं वैश्य व शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते हैं ना। भगवानवाच होता ही ब्राह्मण प्रति है, ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी। अगर कृष्ण भगवानवाच हो तो
किनों के प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, है ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले पहले समझाना है कि हमको माने ब्रह्मा कुमार कुमारी को पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान सागर है ना। वही हमारा बाप है ना, माने आत्मा का पिता। टीचर माने ब्रह्मा के तन में आके पढ़ाता है। सतगुरु माने मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। फिर उससे कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं। इतने ढेर बीके हैं, कोई एक दो तो नहीं है। तो पहले पहले पढ़ाना ही अल्फ है। अल्फ माने परमात्मा। अल्फ बिकर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उनको समझाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण माने ब्रह्मा कुमार कुमारी रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है। यह पॉइंट्स धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है ना, परमात्मा के पास, तो तुमको डिलीवरी करते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। सागर तो एक ही है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं, तो यह भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वालों को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो ज्ञान सागर तो एक ही बाप है ना, परमात्मा। यहाँ देखो पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है ना। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर सैर कर आते थे ना, पुष्पक विमान से। वहाँ कोई कह न सके कि मेरी हद में न आओ अथवा पानी न लो। यहाँ तो एक दो का पानी ही बंद कर देते हैं। कितने टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक ही सच्चखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है, तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदिदेव अथवा आदम सभी का बाप है ना, परमात्मा है ना। ऐसे नहीं, उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, है ना। फिर आदम ने आदमी कैसे पैदा किए, है ना। नहीं, निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े, माने ब्रह्मा में, है ना। तब तो मुख वंशावली रचे, है ना। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकले, वह नासिका या पवन से पैदा हुए, है ना। यह सब है भक्ति की बातें। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूछते रहते हैं। तो पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है ना। वह जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नरक है ना। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं, परमपिता परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्मा का भी बाप है। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको ज्ञान फिर ज्ञान सागर बाप माने परमात्मा ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, है ना। श्रीमत माने राजयोग, है ना। वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर जाए तो भी तुम नहीं मानेंगे, है ना। यह ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है ना। कहते हैं ना भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो कहाँ थे, है ना। उनको ज्ञान देता है शिव, है ना, राजयोग में।
तुम मने ब्रह्मा कुमार कुमारी भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो, है ना। बाप समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यह जो आर्य समाज इतने खिटपिट करते हैं, तो उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनका खंडन करने वाले हो। हमें देवी देवता धर्म के, तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है, अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म ही अलग है, वह बहुत डिबेट करते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रसार करते हैं। तुम इंटरफेयर, है ना, क्यों करते हो। उनको भी युक्ति से समझाना है, उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, उससे वह समझेंगे नहीं। जो कोई बात आए बाप का परिचय दो, है ना। हम बाप अपने परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं सत्युग त्रेता का, तुमको भी लेना हो तो आओ, है ना। बाप अमर लोक स्थापन कर रहा है ना, अमर लोक में सत्युग त्रेता, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं इस रावण में विकार है ना, काम क्रोध मोह अहंकार पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति से ना जीत पा रही है। हमारा उस्ताद मैंने परमात्मा कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं, सो तो आओ, है ना। कहाँ आओ, ब्रह्मा कुमारीज में, तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है ना, तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ, है ना। बाकी फालतू बात मत करो, है ना। परंतु यह फलक से वही कह सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस माने वाद विवाद, है ना, नहीं करनी है। सबको बाप का परिचय देना है ना, परमात्मा का। आज का वरदान है प्यूरिटी, है ना। प्यूरिटी माने पवित्रता, है ना। और पर्सनालिटी माने तो व्यक्तित्व, और रॉयल्टी माने ख्याति, है ना, द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव, है ना। देही अभिमानी अपने को आत्मा समझना ना। जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्मा को देह भान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए, है ना, बाप के समीप लाती है। प्यूरिटी की पर्सनालिटी आत्मा को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करती है ना। प्यूरिटी का एक अर्थ तो सत्यता भी होता है ना। प्यूरिटी की रॉयल्टी, है ना, धर्म राजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे, है ना, सतयुग में, है ना। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो मेरे मीठे भाई बहनों, आपने अपना कीमती समय निकाला, है ना। तो कई भाई और बहनें सेंटर जा नहीं सकते हैं,
तो अगर आप में थोड़ी भी मानवता है तो ज़रूर इस मुरली को, है ना, ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना। अच्छा, मिलते रहेंगे। ओके, ओम शांति।